गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं वो है सुपरफ्लुअस, है ना। सुपरफ्लुअस इसका प्रोनाउंसिएशन है, कुछ लोग इसे सुपरफ्लस भी कहते हैं, लेकिन इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुपरफ्लुअस होता है। अब ये सुपरफ्लुअस क्या होता है, इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इसकी महत्व कहाँ देखा जाता है या इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ होती है। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं या एसएससी एग्ज़ाम आप फेस कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि सुपरफ्लस होता क्या है या सुपरफ्लुअस होता क्या है। देखिए, सुपर का मतलब होता है ओवर, है ना, ओवर, या हम कहें कि ये मोर। सुपर का मतलब होता है ओवर या मोर। इसी तरह अगर हम फ्लुअस की बात किया जाए तो फ्लुअस का मतलब होता है ग्रो या फ्लुएंट होना, मतलब कोई चीज बढ़ जाए उसे हम फ्लो या फ्लुएंट कहा जाता है। तो अगर इसे जोड़ा जाए कि सुपरफ्लुअस क्या होता है, तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि भाई एक्स्ट्रा वर्ड, है ना। जैसे मैंने बोला सुपर का मतलब मोर होता है, ओवर होता है। तो अगर मैं सुपरफ्लुअस का मीनिंग निकालूं तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड, अननेसेसरी वर्ड या अननीडेड वर्ड। तो ये इसका मतलब हो गया। अब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है, जिस पे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, इस पर हम अब चर्चा करने वाले हैं कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है। इससे पहले हमने समझा कि सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी या एक्स्ट्रा वर्ड या अननीडेड वर्ड। अब हम बात करें सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस की। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा, है ना, कोई चीज आपके पास ज्यादा मात्रा में आ जाए, तो अगर देखा जाए तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का मतलब है कि इसके साथ और एक्स्ट्रा वर्ड जब शामिल होते हैं तो हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बोलते हैं। या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ही अर्थ बताने वाले एक से अधिक शब्द अगर आ जाएं किसी वाक्य में तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, अब रिक्वेस्ट, अगर हम रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट मतलब होता है प्रार्थना करना, है ना। अब इसके बाद मैं अगर एक शब्द और लगा दूं जिसे हम क्या कहेंगे, प्लीज कहेंगे, तो अब रिक्वेस्ट, प्लीज, ये दो जो शब्द हैं एक ही अर्थ बता रहे हैं। अगर हम इन दोनों शब्दों को देखें तो इनका अर्थ क्या है, एक ही है। जैसे में आप क्या कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। रिक्वेस्ट का मतलब भी प्रार्थना है और प्लीज का मतलब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट या प्रार्थना कर रहे हैं। जब ये किसी वाक्य में एक साथ आ जाएं, या मान लीजिए अभी एक दो तीसरा वर्ड भी अगर आ जाता है तो वो हमेशा एक्स्ट्रा ही कहलाएगा, मतलब वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। अब किसी वाक्य में एक ही अर्थ बताने वाले एक से ज्यादा अगर शब्द आ जाएं तो कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि रिक्वेस्ट पहले आया है, इस रिक्वेस्ट पहले आया है और बाद में क्या आया है, प्लीज आया है। या इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक खाली चेयर है, उस खाली चेयर में आप पहले बैठ गए, है ना। अब मान लीजिए किसी वजह से आपको जाना पड़ रहा है तो आपने उस सीट पर अपना कोई सामान रख दिया, मान लीजिए आपने बैग रख दिया या आपने पेन रख दिया और आप चले गए। अब दूसरा व्यक्ति आता है और उसी सीट पर जो सामान जो रखा था उसे अलग करके उस पर बैठ जाता है। अब आप आते हैं और आप देखते हैं कि आपकी सीट पर कोई और बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भैया ये मेरी सीट है क्योंकि इसमें पहले मैं आया हूं। इसी तरह आपको क्या सोचना है, यहां पर भी आपको यही सोचना है कि पहले कौन आया है, पहले आया है रिक्वेस्ट और उसके बाद आया है प्लीज। इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट रहेगा और प्लीज जो है वो गलत माना जाएगा।
चलिए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। इसी तरह अगर देखिए, मैंने यहां पर वर्ड लिया रिपीट, और फिर कौन आ रहा है, अगेन आ रहा है ना। देखिए रिपीट है और फिर अगेन है। अब दोनों का मतलब पहले समझिए। रिपीट मतलब क्या होता है, दोहराना होता है ना, और अगेन का मतलब भी क्या होता है, दोहराना होता है। अगर ये दोनों शब्द किसी वाक्य में आ जाएं, ये दोनों शब्द अगर किसी वाक्य में आ जाएं, तो या वाक्य तो गलत ही माना जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर इस वाक्य को करेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो उस समय आपको यही सोचना है कि पहले कौन बैठा हुआ है, रिपीट अगेन, मतलब अगेन के पहले रिपीट बैठा हुआ है, मतलब पहला जो राइट है वो किसका है, रिपीट का है, ना कि अगेन का है। तो रिपीट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और अगेन को हम क्या मानेंगे कि वो गलत है, वो अननेसेसरी वर्ड है, उसकी जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा था, इसलिए हमने उसे हटा दिया। और जब हम अगेन को हटा देंगे तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा है कि आपको सुपरफ्लुअस समझ में आया होगा कि सुपरफ्लुअस क्या होता है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होते हैं। और मान लीजिए अगर मुझे किसी वाक्य में अगर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन मिल जाए तो उसे कैसे सही करना है, और कौन सा वर्ड सही है और कौन सा गलत है, ये पूरी तरह आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे।